हेलो जी, राम राम। तो दोस्तों, हम लोग बहुत बढ़िया से हैं और इस युद्ध की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के गाइड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं। देखिए, ये चना हम रखे हैं, ये पिछले के पिछले साल का है, यानी 2 साल पहले का है। इतना तो चना हम ले चलेंगे, इसको बुझाएंगे क्योंकि चना फूट नहीं रहा है ढंग से। तो ये जो चना है ना, इसको थोड़ा सा हम भिगोएंगे, उसके बाद इसको डालेंगे धूप में ताकि हम इसका दाल बना सकें, ये चने की दाल बना सकें। तो चलिए इसको भेज देते हैं पहले हम। तो देखिए, इसको ना हम इसमें पानी डाल के थोड़ा देर के लिए इसको भिगो देंगे। तो थोड़ा देर में ये थोड़ा सा फूल जाएगा। इसको एकदम बढ़िया सा नहीं फूलोना है, मतलब इसको बस थोड़ा सा, ये इसकी जो ये छिलके हैं ये थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद इसको हम धूप में डालेंगे और उसके बाद जब ये सूखेगा तब इसका जब हम दाल बनाएंगे तो वो एक बार में चकरी में बन जाएगा, नहीं तो इसको बार बार ऐसे दरना पड़ता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए हम छोड़ दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद इसको हम धूप में डालेंगे। तो इस चने को ना हम 2 घंटे के लिए बस भिगो रहे हैं, माने हल्का सा उसके ऊपर का जो छिलका है वो नरम हो जाए। उसके बाद इसको बढ़िया सा फिर धूप में डाल के सुखवा लेंगे, तब इसको हम चकरी में दर के दाल बनाएंगे। तो ये एक बार में बन जाएगा। नहीं, ऐसे क्या होता है ना कि इसको बार बार जो है दरना पड़ता है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो कुछ देसी टेक्निकें हैं वो हम लोगों के पास, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करके कम समय में कम लागत में ढंग से बना लेते हैं। तो भैया वो फूल रहा है, तब तक चले। ये देखिए, ये ड्रम वगैरह हम पिछले बार आए थे तो उसे धूप में डाल के चले गए थे। तो बीच में बारिश हुई, अनु के पापा इसको अंदर रख दिए, तो इसको झाड़ उड़ के सब साफ कर ले रहे हैं बढ़िया से। इसको कमरा वगैरह सब साफ कर रहे हैं क्योंकि जो गेहूँ है वो अभी ऐसे ही बाहर है। तो गेहूँ रखना है इसमें स्टोर करके। तो चले हम तब तक सारी साफ सफाई तैयारी घर का सब मतलब बढ़िया से सब करके रखें। अनु पापा आएंगे विद्यालय से तब इसको हम गेहूँ स्टोर करेंगे। और हाँ, एक मित्र पूछ रही थी कि इस बार हम लोग गर्मी की छुट्टी कहाँ जा रहे हैं। तो भैया बता दें, हम लोग मेरा मतलब एक प्लान है कि थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम ढंग का पहने, लेकिन जब मौका मिले तो घूमने ज़रूर जाएं। मुझे घूमने का बहुत शौक़ बहुत है। पूरी दुनिया घूमना है मुझे। तो इस वजह से हर साल मैं एक टूर का प्लान बनाती हूँ। तो इस साल हमारा प्लान था जालंधर जाने का। हमारी टिकट है 4 जून को। और जालंधर हमारे भाई एयरफोर्स में वहाँ रहते हैं, छोटे वाले भाई। तो वहाँ जाना था, लेकिन जो ये युद्ध छिड़ गया है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हम लोग गर्मियाँ की छुट्टी मनाने वहाँ जा पाएंगे। हम जालंधर जाते, जालंधर से हमें हिमाचल जाना था, जो वो 5 शक्तिपीठ है, जो देवी हैं, ज्वाला देवी, आदि शक्ति, कांगड़ा देवी, वो सब जो देवियाँ हैं वहाँ पे हमें वो दर्शन करना था। और उसके बाद फिर हमें मणि महेश जाना था। तो ये हमारा सब टूर प्लान था इस साल का, लेकिन लगता है कि इस साल हम लोग नहीं जाएंगे। खैर, खुशी है जो हो रहा है यो बढ़िया से एक बार हो जाए। फूल आँखों से वो दृश्य नहीं जाता है, पहलगाम वाला। पिछले साल हम अमरनाथ यात्रा गए थे, पहलगाम गए थे। अच्छा जगह है, बढ़िया था। जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ पे हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हम उसके आधे रास्ते तक गए थे। नीचे जो सैनिक का जो बेस है, बेस कैंप है, उससे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, जिसको कि स्विट्ज़रलैंड पॉइंट कहते हैं, पहलगाम का। तो वहाँ जाने के लिए गाड़ी वगैरह नहीं है। तो हम और शिवम पापा शाम को हम लोग जब वहाँ पे कैंप पे पहुँच गए थे। आप लोग मेरा अगर ब्लॉग देखेंगे अमरनाथ जी वाला तो उसमें हमने बताया है कि हम लोग जा रहे थे ऊपर। तो वहाँ गाड़ी वगैरह नहीं जाती, वहाँ घोड़े खच्चर से जाते हैं या पैदल जाते हैं। तो चढ़ाई पर है एकदम से, तो वहाँ पे पैदल जाने में भी अगर 3 किलोमीटर वहाँ से था तो 3 किलोमीटर भी मान लीजिए अगर आप पैदल जाएंगे तो काफ़ी समय लगता है। और चूँकि अगले दिन हमें यात्रा पे जाना था अमरनाथ जी पे, मतलब चढ़ाई करनी थी दूसरे दिन, तो हम लोग को लगा कि थक जाएंगे तो कल हम लोग कैसे चलेंगे। इस वजह से फिर हम लोग आधे रास्ते जाके लौट आए, वहाँ तक नहीं जा पाए थे। अच्छी जगह है, लेकिन जो ये कृत्य हुआ ना, ये दृश्य जो है आंखों से भूलता नहीं है, क्योंकि अभी हम पहलगाम जाके हम लोग हो कर आए थे।
कि हमारी बहनें गईं, जिस तरह से उनके सामने उनके पति को शूट किया गया, ये सच में जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आदमी को हजम ना हो, बिल्कुल ये चीज़ें वैसी हुई अभी तक है कि जैसे हजम ही नहीं हुआ। मतलब बर्दाश्त के एकदम बाहर है यार। ये क्या मतलब हुई कि एक पत्नी के सामने उसके पति को शूट कर दे। जैसे होता है ना कि दरिंदगी की सारी हदें आदमी कहता है ना कि पार कर ले, जब बिल्कुल वैसा ही था। तो भुगतना तो पड़ेगा। तो फिर तो एक बार तो बढ़िया सा सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि फिर दोबारा किसी के साथ इस तरह का कृत्य करने से पहले आदमी हज़ार बार सोचे। सोचे क्या, हिम्मतें न हो। तो खुशी है कि हम भले ना घूमने जाएं, लेकिन इनको बढ़िया सा एक बार सबक सिखाएं ज़रूर, दोबारा हिम्मत न हो पाए। तो इस बार यही रहेंगे घर पे, गांव का ब्लॉग शूट होगा, गर्मी की छुट्टियां में यहीं रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते हैं क्या होता है। फिर अपने घर गृहस्थी में मौका मिलेगा तो फिर टूर का प्लान करेंगे। गर्मियों की छुट्टी में ही मौका मिलता है, इनकी भी छुट्टी होती है, बच्चों की भी छुट्टी होती है। खैर, उसको दूसरे तरीके से हम लोग फिर बिताएंगे। चलिए चलते हैं, पहले काम कर लें। तो देखिए दोस्तों, लगभग 2 घंटा हो गया हमको इसको भिगोए, और देखिए ये थोड़ा फूल गया है। ये देख रहे हैं, इसका जो छिलका है ये देखिए कैसे जो है चिंगड़ा चिंगड़ा है। तो थोड़ा सा ये फूल गया है, हमको इतना ही इसको जो है फूलने देना था। तो अब इसको चलिए छान लेते हैं, और छान के इसको डाल देते हैं धूप में। धूप बहुत तगड़ा हो रहा है, ये सूख जाएगा तो अब इसका दाल बनेगा। पता नहीं आज देखिए सूख पाता भी है कि नहीं। तो ये वक्त 11 बज गया है। अब शाम तक जब तक हम रहेंगे तब तक तो ये धूप में रहेगा। तो देखते हैं, नहीं सूखेगा तो फिर अब बाद में आके फिर इसको सुखवाएंगे। तब आज तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अभी इसको हम डालें धूप में, छान दें पहले इसको पानी में से अलग।
तो ऊपर से नीम का पत्ती डाल दिए, इसको ढक देंगे। तो ये हमारा गेहूँ भैया स्टोर हो गया। बड़ी गर्मी लग रहा था। तो भैया गेहूँ स्टोर कर दिए हैं, आ गए हैं छत पे। तो जो चना भिगोए थे इसको डाले थे छत पे, आई जो है सूख गया है, लेकिन एकदम बढ़िया सा नहीं सूखा है कि इसकी हम दराई कर सके, ताकि जो चना जो है इसमें से दाल बन जाए। मैंने अभी इसको एक दिन और सुखाने की ज़रूरत है। तो ये वक्त 4 के ऊपर हो गया है। तो देखिए चना हम डाले हैं 4 के ऊपर हो गया है। तो अब ज़्यादा समय है नहीं। देखिए बहुत सारा सुखवन डाले हैं, इधर हल्दी डाले हैं, जो चना है, उधर जो है ज्वार है। तो इसको उठा के चल रहे हैं ना रख देने, इसको रख देंगे क्योंकि अभी इसमें लगेगा काफ़ी समय। तो अब अगली बार आएंगे तो फिर जो है इसको धूप में सुखवा के तब इसका हम दाल बनाएंगे। चलो इसको फटाफट से सब यहाँ से छत पर से सारा सुखवन उठा के ले चले नीचे। तो भैया घर का सारा काम निपटा लिए हैं और अब हम आ गए हैं खेत में। तो खेत में लगा दिए हैं पानी। अब कुछ है सब्जियां, तो चल रहे हैं सब्जियां जो है तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये जा रहा है खेत में पानी। अब खेत में कुछ सब्जी है तो चल रहे हैं आज हम सब्जी तोड़ने। पिछले बार हम गए थे ना, ये लौकी के जो है हम लोग 3D कटिंग करके गए थे। तो देखिए ढेर सारा लौकी इसमें फर गया है। देखिए एक यहाँ, वहाँ, इधर। तो चलते हैं पहले लौकी भी निकाल लें। नेनुआ भी है, कोहड़ा भी है। तो बस इतनी सब्जियां लगाए हैं, लेकिन इतनी सब्जियां भी बहुत है। चले तोड़ लें। तो लौकी और कोहड़ा तोड़ लिए हैं। अब बारी है नेनुआ की। हो नेनुआ हो, देखा। तो भैया इतना सब्जी देखिए निकल गया है, कोहड़ा, लौकी और नेनुआ। ठीक है ना, लौकिया का फोटो खींचा है, लौकी का रेसिपी बनाई, तो ये फोटो थंबनेल में है। तो दोस्तों इतना लौकी, 4 लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, इतना सब्जी मिला है। तो लौकी ले चलेंगे और इसकी हम बनाएंगे रेसिपी। वो जाएगा हमारे रेसिपी वाले चैनल पे। कोहड़े का भी रेसिपी बनाएंगे। कोहड़ा ढेर सारा फरा था, लगभग 8-10 कोहड़ा फरा था। हम लोग खाते खाते उब गए हैं, लेकिन एक भी वीडियो हम किचन वाली नहीं बनाए। तो ये ले चलना है, तो ये हम किचन वाली वीडियो बनाएंगे। सब्जी तोड़ लिए हैं जो खेतों में था। तनी सी सोच रहे हैं आम तोड़ लें। जो अचार बनाए थे अचार ख़त्म हो गया है। अब बच्चे मांग रहे हैं अचार फिर से, तो सोच रहे हैं 2-4 ठो आम तोड़ के ले चलें, फिर बना दिया अचार। खांसी आ गया था यार, लग रहा है कि कहीं जैसे धूल गर्द उड़ रहा है, गले में फंस गया। तो चले आम भी तोड़ लें और तब तक ही खेत की सिंचाई हो जाएगी। अंधेरा हो जाता है, सोच रहे हैं आम तोड़ के जल्दी निकले। चले रख ले सब सब्जियां। देखिए मास्टर जी का कुल टमाटर तोड़ रहे हैं। का उठो है, कच्चा कच्चा है ना, तोड़ रहे हैं। हम छोड़े थे पकने के लिए, तोड़ लिए। वाह, मास्टर वाली बुद्धि। छोड़े थे पकने के लिए,
कच्चा कच्चा तोड़ रहे हैं। चिड़िया आई है, देखिए अभी पकत ना है। चलिए ये घर पे रहेगा तो पक जाएगा 2 दिन। तो भैया सारा काम हो गया, सब्जी भी ले लिए, अब निकलते हैं। तो यहाँ का तो कभी सारा काम नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, जो बाकी बचा है तब रख के अब हम चल रहे हैं। संझा हो गया, अंधेरा होने वाला है, घर जाते जाते तो रात हो जाएगा। चले बैठे। चलिए